इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सीता नवमी की पूजा विधि। सीता नवमी 2021 का शुभ मुहूर्त, साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सीता नवमी की पूजा सामग्री। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सीता नवमी व्रत का पारण कैसे करें और सीता नवमी व्रत पर आप क्या उपाय कर सकते हैं, साथ ही इसके क्या फल प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी या जानकी नवमी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन सीता जी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए यह पर्व माँ सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी देवी सीता जी का जन्म दिवस फागुन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो मनाया ही जाता है, परंतु वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भी जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि रामायण के अनुसार वे वैशाख में अवतरित हुई थी। किंतु निर्णय सिंधु के कल्पतरु ग्रंथ के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष के दिन सीता जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को सीता अष्टमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसलिए दोनों ही तिथियां उनकी जयंती हेतु मान्य हैं तथा दोनों ही तिथियां हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी गई हैं। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के भक्त माता सीता के निमित्त व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। अब हम बात करेंगे सीता नवमी व्रत के महत्व के बारे में। कहा जाता है कि जानकी जयंती के दिन माता सीता और भगवान श्री राम की उपासना करने और उपवास रखने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को जमीन दान के साथ साथ 16 तरह के महत्वपूर्ण दानों का फल भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जानकी जयंती के दिन जो भी महिला उपवास करती है उसे माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। उस स्त्री के पति को माता सीता लंबी आयु का वरदान देती हैं। निसंतान दंपतियों के लिए भी जानकी जयंती पर किया गया व्रत किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता जयंती का व्रत करने से वैवाहिक जीवन से जुड़े सभी कष्टों का नाश होता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही इस दिन कुंवारी लड़कियां भी मन चाहे वर के लिए व्रत कर सकती हैं। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है, इस व्रत को करने से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे सीता नवमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष सीता नवमी 21 मई 2021 को है। दिन शुक्रवार है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 20 मई 2021 को दोपहर 12:25 से। नवमी तिथि समाप्त होगी 21 मई 2021 को सुबह 11:10 पर। अब हम बात करेंगे सीता नवमी व्रत की पूजा की सामग्री के बारे में। चौकी के लिए लाल या पीला कपड़ा, भगवान श्री राम व माता सीता की मूर्ति अथवा प्रतिमा, रोली, अक्षत, चंदन, गंध, पुष्पमाला, फल व मिठाई। इसके अलावा आप माता सीता को जो भी भोग पसंद हैं वो ले सकते हैं। सुहाग का सामान, पंचामृत अभिषेक के लिए गंगाजल, गाय का दूध, दही, शहद, घी, धूप, दीपक, माचिस, बैठने के लिए आसन और नारियल। अब हम बात करेंगे सीता नवमी व्रत की पूजा विधि के बारे में। सीता नवमी की पूजा करने के लिए नवमी तिथि के एक दिन पहले यानी कि अष्टमी तिथि को ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन ही हमें घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए और घर में किसी पवित्र स्थान पर 4, 8 या 16 स्तंभों का एक छोटा सा मंडप तैयार कर लेना चाहिए। मंडप स्थापित करने के बाद उसे सुंदर तरीके से फूलों से सजा लेना चाहिए। मंडप को सजाना भी सीता नवमी के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। अब नवमी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। अब मंडप के नीचे चौकी की स्थापना करनी चाहिए। चौकी पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। उस पर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति अथवा फोटो स्थापित करें। आप चाहें तो भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति मिट्टी से स्वयं निर्मित करके भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश और माता गौरी की पूजा अर्चना करें। आप सीता नवमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पंचामृत अभिषेक भी करा सकते हैं। पंचामृत स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र और आभूषण पहनाएं। मंडप में आप
श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित कर सकते हैं। अब देवी सीता जी की पूजा करने से पहले धरती माता का पूजन करना चाहिए। इसके लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करने के लिए देवी सीता और भगवान श्री राम की एक साथ पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान भगवान श्री राम के नाम और माता सीता का नाम व मंत्रों का लगातार जाप करते रहना चाहिए। इसके बाद माता सीता और भगवान श्री राम को रोली लगाएं, अक्षत लगाएं, गंध, सिंदूर, चंदन आदि से पूजा करें। माता सीता की पूजा में आप पीले रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि माता सीता को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। इसके बाद उनको पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। भगवान श्री राम और माता सीता को सामर्थ्य के अनुसार नवीन वस्त्र भेंट करें। माता सीता को सुहाग का सामान भेंट करें। भगवान श्री राम और माता सीता को दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद भोग लगाएं। भोग में दूध और गुड़ से बनी हुई चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। मिठाई का भोग लगाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। इसके बाद घी के दीपक से भगवान श्री राम और माता सीता की आरती करें। अंत में भगवान श्री राम और माता सीता से अपने परिवार की सुख, समृद्धि व सुहाग की लंबी आयु की कामना करें। पूजा करने के बाद आप चाहें तो रामायण का पाठ कर सकते हैं, जय श्री राम का जाप कर सकते हैं। माता सीता के शुभ मंत्र ओम श्री सीताय नमः का जाप कम से कम 108 बार आप कर सकते हैं। रामायण में श्री राम जानकी विवाह व जानकी प्राकट्य का पाठ करना चाहिए। सीता नवमी की कथा सुने, गरीबों को जौ, चावल, गुड़ दान करें और गाय को रोटी खिलाएं। अब दशमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने के बाद मंडप का विसर्जन कर देना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपने भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति का निर्माण स्वयं किया है तो आप उसका भी विसर्जन दशमी के दिन ही कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीता नवमी के उपाय के बारे में। सीता नवमी के दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने घर की सुख, शांति और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। छात्रों में सीता नवमी के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाए तो न सिर्फ अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है बल्कि विवाह में आ रही परेशानियों का भी अंत होता है। सीता नवमी के लिए बनाई जाने वाली प्रतिमा मिट्टी से बनाएं, इससे पूजन का 2 गुना फल प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन देवी सीता को पीले रंग के फूल और लाल चुनरी व श्रृंगार का सामान अर्पित करें। विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सीता नवमी की शाम को श्री राम जानकी रामाभ्यां नमः मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही लाभकारी होता है। जानकी जी को प्रसन्न करने और सुख समृद्धि पाने के लिए सीता नवमी के दिन रामायण का पाठ शुरू करना चाहिए। इसका एक अध्याय परिणाम बेहद लाभकारी होता है और इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब हम बात करेंगे सीता नवमी के पुण्य फल के बारे में। जानकी अथवा सीता नवमी के दिन व्रत करके महिलाएं 16 प्रकार के महान दान किए जाने वाले फल को प्राप्त करती हैं। इस दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए तथा पृथ्वी, गोदान, स्वर्णदान, कन्यादान तथा सभी तीर्थों पर स्नान करने तथा उनके दर्शन करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जानकी जी का पूजन किया जाता है तथा उन्हें मौसम के अनुसार नए फलों का भोग लगाया जाता है। यह व्रत सब प्रकार के सुखों को देने वाला तथा सौभाग्यवर्धक है। परिवार में खुशहाली लाने के लिए महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के व्रत की तरह सुहाग की सामग्री अर्थात मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, कंघी, रिबन, परांदा, बिछुए, पायल और वस्त्र आदि का दान भी दक्षिणा सहित करती हैं। अब हम बात करेंगे सीता नवमी व्रत का पारण कब करना चाहिए। व्रत का पारण आप चाहें तो शाम को पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगले दिन यानी कि दशमी के दिन माता सीता और भगवान श्री राम का पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके भी पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू।